नमस्कार साथियों, जय श्री राम। मेरा नाम चौरसिया विजेंद्र ज्ञानी है और मैं करेरा में प्रयास एकेडमी नाम से अपना शिक्षण संस्थान चलाता हूँ पिछले 5 साल से। मेरे छात्र मुझसे जुड़े हैं। मेरे छात्रों की शुरू से पढ़ाने के 1-2 साल बाद, यानी अब से करीब 2-3 साल पहले, छात्रों की काफ़ी इच्छा थी कि मैं ऑनलाइन वीडियोस डालूं। लेकिन मुझे जिन्होंने पढ़ाया है, परम श्रद्धेय श्री पचौरी सर, ग्वालियर में जो हिंदी पढ़ाते हैं, तो जब मैंने कोचिंग खोली थी तो उनका मुझसे कहना था कि बेटा उन्होंने सबसे पहले मुझसे फ़ीस पूछी कि फ़ीस कितनी रखी है। तो मैंने कहा 500 रुपये। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा 500 रुपये के चक्कर में ना किसी का फ्यूचर बेकार ना हो। और वो बात मेरे दिमाग में हमेशा रहती है। मैंने कोचिंग खोली तो कोई ना कोई ज़रूरतें मेरी रही होंगी, लेकिन सबकी ज़रूरतें रहती हैं। लेकिन मेरी खुशी थी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ खुशी से पढ़ा रहा हूँ। और पैसा दूसरे पायदान पे है, पहले पायदान पे मेरे गुरु का आदेश जो है वो है पचौरी सर का, जिन्होंने कहा कि 500 रुपये के चक्कर में किसी का फ्यूचर बेकार नहीं होना चाहिए। तो वीडियो डालने वाली जो बात थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि अभी अपने वीडियो डालना नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो है आप लोगों को पढ़ाना। तो मैंने नहीं डाली वीडियो। अभी भी लगातार बच्चों की ख्वाहिश रहती है कि मैं वीडियो बनाऊं, वीडियो डालूं, वीडियो बनाऊं, वीडियो डालूं। तो मैं हमेशा उनकी बात को नज़रअंदाज करता रहा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, महामारी फैली हुई है। तो बच्चों को पढ़ने के लिए मैंने सोचा कि भाई खुल जाएगा 14 दिन बाद, अप्रैल में, लेकिन नहीं हुआ। 3 मई तक हो गया और अब शायद भरोसा भी नहीं है कब तक, कहाँ तक जाए। तो बच्चों का कहना था कि सर कम से कम अब तो कर दो। तो मुझे लगा कि नहीं, अब स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, मेरे प्रिय छात्रों, भाइयों, बहनों, कि हम यहाँ जो पढ़ाते हैं, अब देखो इस पे चैनल पे आने वाले जो होंगे, कुछ मेरे छात्र होंगे और कुछ उनसे जुड़े हुए होंगे जो शायद हमें और हमारे नाम को नहीं जानते। नाम तो काम से ही बनता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम यहाँ जो अब तक पढ़ाते आए हैं उनका रिव्यू अगर देखें तो अच्छा खासा रिस्पॉन्स यहाँ हमें मिला है। और परमात्मा की कृपा है कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और कर पाते हैं और करते रहेंगे। तो बच्चों के कहने से हम आज से मैं ये वीडियो की श्रृंखला स्टार्ट करूँगा, जिसमें बाल विकास रहेगा और हिंदी अभी शुरुआत में। उसके बाद फिर जो रिक्वायरमेंट होंगी आपकी, उनको अपन पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बाल विकास रहेगा और हिंदी रहेगी, ठीक है। बाल विकास के बारे में मैं ज़्यादा नहीं, बाकी अपनी जब अपन रूबरू होंगे, एक दूसरे से मुखातिब होंगे, तो समझेंगे चीज़ों को। तो बाल विकास के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि अब तक आपने जहाँ से पढ़ा है, जितना पढ़ा है, जिन बुक्स से पढ़ा है, जिन नोट्स से पढ़ा है, जिन शिक्षण संस्थानों से पढ़ा है, बिल्कुल आपका हक बनता है, अगर आप जिस संस्थान में पढ़ने जा रहे हैं तो आपका हक बनता है कि आप ये जानें कि वहाँ मिलने वाली जिस साध्य को लेके हम गए हैं, उस साध्य को भेदने के लिए जिस साधन के रूप में हम एक शिक्षण संस्थान को चुन रहे हैं, या जिस नोट्स को चुन रहे हैं, या जिस पुस्तक को चुन रहे हैं, वो उस साध्य को भेदने के लिए उपयुक्त साधन है या नहीं। कहने का मतलब ये कि आपको कोई मुफ्त पढ़ा सकता है, आपको कोई
मंथली फ़ीस लेके पढ़ा सकता है, आपको कोई आजीवन फ़ीस लेके पढ़ा सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जिस भ्रम में हम भूल जाते हैं वो ये कि हमारा टाइम जो हमसे ले लिया जाता है, हमारा वक्त, वो हमें वापस नहीं मिलता। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें कहाँ से मुफ्त मिल रहा है, कहाँ से हमें किताबें फ्री में मिल रही हैं, कहाँ से हमें नोट्स फ्री में मिल रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट या आपका जो मेन इंटेंशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जिस साधन को हमने ले लिया है वो साधन क्या इतना है कि हम उसकी साधना कर सकें और साधना करके अपने साधन तक पहुंच सकें। इन शॉर्ट में कहूँगा कि आप पढ़ के देखिएगा, बाल विकास आपने जहाँ भी पढ़ा है या जो भी विषय में पढ़ाऊँगा वो सारे विषय आपने जहाँ भी पढ़े हैं उनसे आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपके दिमाग में, मस्तिष्क में उठने वाले जो सवालात हैं वो सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा। और बाल विकास को लेके जो भ्रांतियाँ फैल रखी हैं बाल विकास में कि वो क्या नाम से बाल विकास जो है वो समझ नहीं आता, बाल विकास में जैसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमने पढ़ा नहीं है वो क्वेश्चंस आते हैं, हम सॉल्व आउट नहीं कर पाते। मैंने देखा है कि यहाँ जो आने वाले हैं हमारे पास छात्र, और उनका मैंने देखा है कि 30 में से बच्चों ने 27-26 तक नंबर लाए हैं, मैक्सिमम 27। और ये 27 लाने वाले वही थे जिनके कभी नंबर 13, 14, 15, 18 से आगे नहीं आए। तो उसके पीछे का जो मूल कारण था वो था कि विषय को ना समझना। हर सब्जेक्ट कोई भी हो, आपका साइकोलॉजी हो, आपका मैथमेटिक्स हो, आपकी इकोनॉमिक्स हो, आपकी पॉलिटी हो, आपकी हिस्ट्री हो, कोई भी विषय आप ले सकते हैं। तो हर विषय का अपना एक दृष्टिकोण होता है, हर विषय का सोचने का अपना एक तरीका होता है। अब होता क्या है कि हम ट्रेडिशनल तरीके से सोचते हैं, याद कर लिया, रटने को दे दिया, रट लिया। लेकिन मेरे भाई मुझे बताओ, नाम है मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान, ठीक है। एक तो होता है समझना, एक होता है समझाना, है ना। तो समझाने का काम है शिक्षक का और समझने का काम है शिक्षार्थियों का। और विषयों को अगर हम एक तरफ कर दें तो मनोविज्ञान एक समझने का विषय है जिसको हमें समझना है। मतलब हम ये तो मान सकते हैं कि सिद्धांत अगर कुछ हैं साइकोलॉजिस्ट के, सिद्धांत आपसे पूछ ले तो आप आंसर दे दोगे। लेकिन आप ही मुझे ये बताओ कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत ले लो, वाइगोत्स्की का ले लो, कुहलमान का ले लो, कोहलबर्ग का ले लो, जीन पियाजे का ले लो, वाइगोत्स्की का ले लो, किसी का भी ले लो, तो आप सॉल्व कर दोगे कि भाई इसने दिया। लेकिन क्या ये सब पेपर में ज़्यादा आता है? नहीं आता। आता क्या है? आता है शिक्षा शास्त्र, यानी पेडागोजी। अब मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि आप मुझे ये बताएं कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब बिल्ली पे प्रयोग कर लिया तो बिल्ली पे प्रयोग करके मनोविज्ञान को ऐसी कौन सी उपलब्धि उस बिल्ली के प्रयोग में दिख गई कि उसको शिक्षा शास्त्र में जोड़ दिया। कबूतरों को दाना चुगाने से लेकर चूहे को दाना चुगाने तक कौन सी ऐसी बात उसके अंदर थी कि उसको शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जोड़ दिया। भाई सुल्तान के ऊपर प्रयोग किया, कौन सी ऐसी बात थी जिसको मनोविज्ञान के अंदर जोड़ दिया। कुछ तो ऐसा रहा होगा जिस वजह से इन सिद्धांतों को शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जोड़ा गया। तो इनसे क्या उपलब्धि हुई? बिल्ली ने अगर पिंजरा तोड़ा तो क्यों तोड़ा, जिस तरीके से उसने जो खाना मांगा वो क्यों मांगा, पीछे के कारण क्या हैं, ये सारे कारणों को अगर हम समझ लें तब हमें मनोविज्ञान ठीक से समझ आएगा। और यही मूल भावना है मनोविज्ञान की। क्योंकि आप अपने आप से पूछो, खुद से पूछो, अगर मेरे ऊपर कोई प्रयोग किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ सिद्धांत निकल के आता है। जब फिजिक्स को लेके चलें तो फिजिक्स में साहब उन्होंने कहा साहब नीचे सेब गिरा, जो भी हो सचे झूठे परमात्मा जाने, लेकिन नीचे सेब गिरा तो भाई क्यों गिरा, क्या था, और फिर वो कितना कारगर हुआ।
अगर वो सिर्फ यही कहानी आपसे पूछ ले कि भाई सेब गन्ने की कहानी, आप कहोगे साहब न्यूटन की। ऐसे ही आपसे पूछा कोई बिल्ली का प्रयोग किसने किया, वो थॉर्नडाइक ने। तो क्या हो गया, उससे कुछ हुआ। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जब आप पेडागोजी में जाओगे तो आपसे वही पूछेंगे कि पिंजड़ा तोड़ते समय उसकी मनोवृत्ति क्या थी, उसका एटीट्यूड क्या था। ये मूल भावना है बाल विकास की, यानी आपको उस चीज़ों को ठीक से समझना है, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ। और शिक्षा शास्त्र एक अलग से विषय मैं नहीं मानता कि अलग से विषय है, क्योंकि आप जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिस टाइम जिस साइकोलॉजिस्ट के सिद्धांत को आप लेके चल रहे हैं, वहीं से पेडागोजी का जन्म हो रहा है। वहीं से ये सिखाया जा रहा है कि आप एक शिक्षक के नाते बच्चों के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो ये मूल भावना है मनोविज्ञान की। आपको 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 100% से ज़्यादा, क्योंकि 100% तो केवल एक पानी रहने की अवस्था है। 100 डिग्री, 100 से प्लस में जाना एक वेपर्स है, ठीक है। और वेपर्स में ताकत पानी से ज़्यादा होती है, तो 100+ की बात करूँगा, ठीक है। तो आपको पूरा समझ आएगा। हम प्रतिदिन अभी हिंदी और बाल विकास की 2 वीडियो अपलोड करेंगे हर दिन, ठीक है। मुलाकात होगी। जय सिया राम, नमस्ते।